आपके साथ आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के विशेष और आध्यात्मिक रूप से जुड़े प्रोग्राम में हम आपको रामनवमी के पावन पर्व से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। रामनवमी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है, न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि ये हमारे जीवन में आदर्श, मर्यादा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको रामनवमी के महत्व, इसके पीछे छिपे धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं और इस दिन से जुड़ी प्राचीन परंपराओं एवं मान्यताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में रामनवमी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और कैसे ये पर्व हमारे समाज को एकता और भक्ति के सूत्र में बांधता है। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। हिंदू धर्म में रामनवमी का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और तब से इसी खुशी में रामनवमी का त्योहार पूरे देश में बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी आई, भक्ति की रोशनी लाई। रामायण का पाठ करें, प्रभु का आशीर्वाद पाएं। हनुमान भक्ति संग रामनवमी में उमंग। सत्य की जीत, रामनवमी भक्तों में प्रीत। रामनवमी प्रेरणा देने वाला पर्व, भक्तों में खुशी। रामनवमी क्यों मनाई जाती है? चैत्र नवरात्र हिंदू कैलेंडर के चैत्र मास में शुरू होती है और इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी हिंदू धर्म का एक खास और पवित्र पर्व है जिसे भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में बड़े श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्य के घर भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा का उदाहरण समाज को दिया। उनकी जीवन गाथा का वर्णन प्राचीन ग्रंथ रामायण में विस्तार से मिलता है। इसी कारण रामनवमी केवल एक जन्मोत्सव नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला पर्व भी है। रामनवमी मनाने का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों को याद करना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना है। उन्होंने सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य पालन का जो मार्ग दिखाया वो आज भी समाज के लिए उतना ही प्रासंगिक है। इस दिन लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को याद करते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। रामनवमी के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजन व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। कई जगहों पर रामायण का पाठ और कथा का आयोजन होता है। विशेष रूप से अयोध्या में इस दिन खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और भगवान राम के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। रामनवमी का सामाजिक महत्व भी बहुत बड़ा है। ये त्योहार लोगों को एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देता है। ये पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर विजय होती है, जैसा कि भगवान राम ने रावण का वध करके सिद्ध किया था।
रामनवमी केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि ये नैतिक मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है। यह हमें सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए रामनवमी का त्योहार पूरे भारत में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जो भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पर्व हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है और विशेष रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। रामनवमी का क्या महत्व है? रामनवमी का धार्मिक और सामाजिक दोनों तरीके से बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक दृष्टि से ये दिन भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है, जिन्हें धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्शों का पालन करते हुए समाज को एक सही दिशा दी। उनकी जीवन कथा का वर्णन रामायण में मिलता है, जो आज भी लोगों को नैतिकता, कर्तव्य और त्याग का संदेश देता है। रामनवमी का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। ये पर्व लोगों में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। इस दिन लोग अपने मतभेद भूलकर एक साथ मिलकर पूजा और उत्सव मनाते हैं। साथ ही ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रामनवमी को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। बात अयोध्या की करें तो अयोध्या में रामनवमी का विशेष महत्व है, क्योंकि ये भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ सरयू नदी में स्नान, भव्य पूजा अर्चना, झांकियाँ और शोभा यात्राएं निकाली जाती है। मंदिरों को सुंदर ढंग से सजाया जाता है और हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मंदिरों में रामायण का पाठ, भजन, कीर्तन और जागरण का आयोजन होता है। लोग व्रत रखते हैं और घरों में भी पूजा करते हैं। कई जगहों पर रामलीला भी होती है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रामनवमी को विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। मंदिरों में भगवान राम और माता सीता की विवाह झांकी निकाली जाती है, जिसे सीता राम विवाह उत्सव कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी रामनवमी मनाई जाती है। यहाँ मंदिरों में पूजा के साथ साथ शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रामनवमी का त्योहार केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये पर्व धर्म, सत्य, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका मूल भाव एक ही है: भक्ति, श्रद्धा और सदाचार का पालन। इस प्रकार रामनवमी भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को एकता और नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। ये भगवान राम के जीवन और रामायण की कथाओं का रंगमंचीय प्रदर्शन है। रामलीला केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये समाज में नैतिकता, धर्म और अच्छाई की विजय का संदेश फैलाती है। इसके माध्यम से युवा और बच्चे भगवान राम के आदर्शों और मूल्य शिक्षा से परिचित होते हैं। रामलीला का आयोजन स्थानीय कला, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हर साल पूरे देश में रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान राम की जन्म जयंती के दिन लोग मंदिरों से लेकर अपने घरों तक में पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम की पूजा करते हैं। अब हम अपनी रिपोर्ट में रामनवमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। रामनवमी की पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त। रामनवमी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर साल देश भर में इसे बड़े उल्लास और खुशी के साथ मनाया जाता है। आज दोपहर 11 बजे से 1:30 बजे के बीच रामनवमी पूजा का शुभ मुहूर्त है। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा अत्यंत श्रद्धा और विधि पूर्वक की जाती है। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई कर उसे गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। पूजा स्थान पर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगाई जाती है। यदि संभव हो तो बाल रूप में रामलला की प्रतिमा स्थापित करना भी शुभ माना जाता है।
पूजा प्रारंभ करने से पहले व्रत और पूजन का संकल्प लिया जाता है। इसके लिए हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर भगवान का स्मरण किया जाता है और दिन भर श्रद्धा से व्रत रखने का निश्चय किया जाता है। इसके बाद भगवान राम को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान को फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। रामनवमी के दिन रामायण का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्तजन पूरे दिन रामायण का पाठ करते हैं या फिर भगवान राम के भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। श्री राम, जय जय राम मंत्र का जाप भी इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। दोपहर का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था। इस समय विशेष पूजा की जाती है और भगवान के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। घरों और मंदिरों में घंटी और शंख बजाकर खुशी व्यक्त की जाती है। पूजा के अंत में भगवान राम की आरती की जाती है और प्रसाद सभी में बांटा जाता है। व्रत रखने वाले लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को फलहार या सात्विक भोजन खाते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक की गई रामनवमी की पूजा से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम की श्रद्धा से पूजा करना, व्रत रखना और रामायण का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजें अशुभ भी मानी जाती है जो नहीं करनी चाहिए। इसलिए चलिए हम आपको बताते हैं कि रामनवमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रामनवमी में क्या करें, क्या ना करें। रामनवमी का पर्व भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। इन नियमों का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, अनुशासन और सकारात्मकता लाना है। रामनवमी के दिन जल्दी उठकर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करके उसे पवित्र बनाना चाहिए। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो फलहार या निर्जल व्रत रखें और दिन भर भगवान का स्मरण करें। रामायण का पाठ या श्रवण करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही श्री राम, जय जय राम मंत्र का जाप करना चाहिए। मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना, जरूरतमंद लोगों को दान देना भी इस दिन विशेष फल देता है। आप गरीबों को भोजन, कपड़े या अन्य जरूरी सामान दान कर सकते हैं। ये दिन सेवा का संदेश देता है, इसलिए दूसरों की मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। परिवार के साथ मिलकर पूजा करना और भगवान के जन्म का उत्सव मनाना भी शुभ होता है। रामनवमी के दिन कुछ कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन मांसाहार, शराब और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दिन पूरी तरह से सात्विक जीवन शैली अपनाने का होता है। झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्द कहना या किसी का अपमान करना भी इस दिन वर्जित माना जाता है। ये दिन शांति, संयम और सदाचार का पालन करने का है, इसलिए नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। परिवार और समाज में प्रेम और भाईचारा बनाए रखना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा पूजा के दौरान लापरवाही नहीं करनी चाहिए और पूरे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को नियमों का सही पालन करना चाहिए और बीच में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। रामनवमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने का अवसर भी है। इस दिन अच्छे कार्य करने और बुराइयों से दूर रहने से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि इस प्रकार अगर हम इस दिन बताए गए क्या करें और क्या ना करें के नियमों का पालन करें, तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बन सकता है। रामनवमी हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है जो शक्ति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की कृपा से ही भगवान राम का जन्म हुआ और धर्म की स्थापना संभव हुई। इस कारण रामनवमी और चैत्र नवरात्र का गहरा आध्यात्मिक संबंध है जो शक्ति, भक्ति और धर्म का संदेश देता है। रामनवमी का चैत्र नवरात्र से खास संबंध।
रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्य के घर भगवान राम का जन्म हुआ था। उनका जीवन धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक है। चैत्र नवरात्र हिंदू कैलेंडर का पहला नवरात्र पर्व है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस नवरात्रि में श्रद्धालु माँ दुर्गा की उपासना करके अपने जीवन की बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का आशीर्वाद भगवान राम के जन्म के लिए आवश्यक था ताकि वो धरती पर धर्म की स्थापना कर सके। केवल भगवान राम के जन्म का पर्व है, बल्कि इसे माँ दुर्गा की शक्ति और आशीर्वाद से भी जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि में साधना और पूजा करने के बाद रामनवमी की भक्ति अधिक फलदायी मानी जाती है। रामनवमी हमें भगवान राम के आदर्श जीवन की याद दिलाती है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित किया। रामनवमी के दिन पूजा करने और व्रत रखने से जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चैत्र नवरात्र और रामनवमी के इस क्रम का आध्यात्मिक संदेश ये है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और कर्तव्य का संयोजन अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि हमें शक्ति का बोध कराती है और रामनवमी धर्म और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। रामनवमी पर घर या मंदिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जाती है। पूजा स्थल को साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। पूजा में रोली, चंदन, दीप, फूल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं और रामायण का पाठ करते हैं। पूजा के अंत में भगवान राम की आरती होती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। रामनवमी केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी देती है। ये पर्व बच्चों और युवाओं को रामायण और भगवान राम के आदर्शों से परिचित कराता है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के साथ बने रहें।